सीबीएसई से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कर रहे स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कब वो एलओसी खुलेगी और एलओसी खुलने के बाद वो उन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर पाएंगे जिनके मार्क्स उन्हें लगता है कि इस बार उनके कम आएंगे या किसी वजह से कम रह गए होंगे। तो आज एक अच्छी खबर ये है कि फाइनली सीबीएसई ने एलओसी ओपन कर दी है और आज 18 तारीख है। 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये एलओसी ओपन रहेगी। इसमें आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन है वो खुल गया है। अब एलओसी के कितने फेज होंगे, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी और कैसे आप इसे भर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक आप एलओसी के फीस स्ट्रक्चर का सवाल है उसे बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ये भरा जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने जो स्कूल है उससे संपर्क करना पड़ेगा एलओसी भरने के लिए, चाहे वो फर्स्ट फेज भरें सेकंड फेज भरें। तो उसके लिए उनको अपने स्कूल के जो उनका स्कूल है पर्टिकुलर, उससे जाके उन्हें बात करनी पड़ेगी। स्कूल आपको एलओसी का फॉर्म देगा और वो एलओसी का फॉर्म आपको भरकर फिल करना पड़ेगा। इसके लिए एलओसी ने डिफरेंट फेजेस दिए हैं। पहले फेज में, जबकि 18 मार्च को ये शुरू हुआ है, तो फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज के अंदर आपको वो सब्जेक्ट चुनने हैं, यानी वो सब्जेक्ट एलओसी में भरने हैं जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आपके मार्क्स कुछ कम रह सकते हैं। अब वो 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या आपके जितने भी सब्जेक्ट हो वो आप उन्हें फिलअप इसमें कर सकते हैं। उसे फिलअप करने के बाद आज 18 मार्च है, उसको स्कूल में कांटेक्ट करिए, उस फॉर्म को भरिए और उसके बाद उनको सबमिट कर दीजिए। अब आपको वेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट का। जब आपका फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा तो आपको अपने रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आपका 30 अप्रैल तक 31 अप्रैल तक आ जाना चाहिए। और अगर वो आता है 30 अप्रैल तक रिजल्ट आता है तो उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको 5 दिन का विंडो यानी 5 दिन का टाइम मिलेगा और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट फेज में जो आपने सब्जेक्ट भरे हैं क्या आपको उनके लिए सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि जो आपने 3 सब्जेक्ट भरे थे उनमें से 2 सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट ठीक ठाक है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप ना तो उसकी फीस जमा करें ना उनको आप सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई करें। तो आपको करना ये होगा कि आपका जो सब्जेक्ट ऐसा लगता है आपको कि जिसमें मार्क्स कम है रिजल्ट के बाद, तो आप फर्स्ट एलओसी के उन सब्जेक्ट को उन्हीं के लिए फीस जमा करिए, बाकी के लिए आपको फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फीस जमा करने के बाद ये होगा कि आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपको सेकंड फेज का एलओसी फिर से ओपन होगा फाइनल रिजल्ट होने के बाद। इसमें अगर किसी को फर्स्ट एलओसी में वो सब्जेक्ट जो उसने 3 या 4 सब्जेक्ट भरे थे उसको लगता था कि 3-4 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आ जाएंगे, तो अगर वो लगता है कि नहीं जो उसका रिजल्ट आया है उसके हिसाब से अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो उनमें से सब्जेक्ट चूज कर सकता है सेकेंड एलओसी के लिए और उस सेकेंड एलओसी के लिए उसको कुछ फीस जमा करनी पड़ेगी एलओसी को सीबीएसई को, और उसके बाद ही उनका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा और इसके लिए जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपका जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपकी मार्कशीट में आ जाएंगे। इसके बाद भी एलओसी के सेकेंड एलओसी के बाद भी आपको सीबीएसई एक और चांस दे रहा है इस बार से, वो है आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज जो है जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उस रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन के बाद फिर एक और विंडो खुलेगी। उस विंडो में आपको सेकंड फेज एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट अगर मान लीजिए गलती से आपके रह गए थे या आपने नहीं भरा था वो आप थर्ड एलओसी में भर सकते हैं और उसके लिए आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब रह गई बात फीस की। तो फीस की जहाँ तक सवाल है, फीस सीबीएसई ने तय किया है कि एक पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट के लिए 320 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है एलओसी में, तो फिर आपको 3 सब्जेक्टों का मतलब 960 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। और इस पर ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कितने सब्जेक्ट की एलओसी भरनी है। अब ये जो फीस है वो नेपाल में जो रह रहे बच्चे हैं वो उनके लिए 1100 रुपये पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट होगी और जो इंडिया से बाहर के लोग हैं उनके लिए ये फीस 2200 रुपये पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट होगी। अब सवाल ये होता है कि जो थर्ड फेज में आप भरेंगे, अगर मान लीजिए आपको थर्ड फेज में कोई सब्जेक्ट भरना है तो उसमें आपको ये एक पेनल्टी देनी पड़ेगी सीबीएसई को कि इसमें आपको 2000 रुपये पेनल्टी के देने पड़ेंगे और जो फर्स्ट फीस है 320 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से वो भी देनी पड़ेगी। और इस तरह से ये तीनों जो एलओसीज हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद एग्जाम होगा सेकेंड फेज और फिर जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा वो आपकी मार्कशीट में दर्ज कर दिया जाएगा। इस तरह से ये 3 एलओसीज हैं और इसका इंतजार बहुत दिनों से बच्चों को था। अब आपको सिर्फ करना ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी एग्जाम में आपके सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रह सकते हैं, उसको जाके आप एलओसी को फाइल कर दीजिए और उसके बाद आपको
एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा दोबारा से, और जब दोबारा आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके बेस्ट मार्क्स आ सकते हैं और फिर आपको अच्छी मार्कशीट मिल सकती है। तो ऑल द बेस्ट all the students. Thank you so much for this information. Please like me my channel and subscribe me. Thank you so much.